Hello and welcome back to my channel. I am Dr. Iram, final year medical student. So, in this lecture, we are going to cover a disease known as chalazion. Before starting the lecture, I would like you to subscribe my channel, share, and like for more updates. So, let's start the lecture with definition. हम पहले किसी भी डिसीज़ को पहले हम डिकोड करते हैं, उसके वर्ड का मीनिंग क्या है. यहाँ भी हम उसी से शुरुआत करेंगे. चैलेजियन हमारी डिसीज़ का नाम है चैलेजियन. चैलेजा का मतलब होता है लम्प, एक स्मॉल लम्प. ओके, तो ये क्या है? इसे हम टार्सल ऑफर मीबोमियन सिस्ट भी कहते हैं. ये एक क्रोनिक नॉन इन्फेक्टिव नॉन सपरेटिव लिपोग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन ऑफ द मीबोमियन ग्लैंड है. मीबोमियन ग्लैंड होता क्या है? ये एक ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड है जो कि कहाँ है? आईलिड के ऊपर अपर मार्जिन पर नजर आ रहा है. तो अगर इसका इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इसकी वजह से एक नॉन इन्फेक्टिव यानी कि नॉन सपरेटिव का मतलब होता है कोई पस फॉर्मेशन नहीं होगा. लिपोग्रैनुलोमैटस है यानी कि लिपिड उसके अंदर प्रेजेंट होगा. ओके, इसकी एक खासियत ये होती है कि ये पेनलेस होता है. ओके, हमने अक्सर चैलेजियन आंखों पर बिल्ली निकल गई अक्सर कहा जाता है, तो दैट इज चैलेजियन. कमिंग टू द इटियोलॉजी में एज देखा जाए तो बच्चों में ज़्यादा होता है क्योंकि हाइजीन ज़्यादा नहीं होता उनमें, या फिर यंग अडल्ट में होता है. इसके अलावा आई स्ट्रेन पे पढ़ने की वजह से रिफ्रैक्टिव एरर्स लाइक मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया, इन सब कंडीशन से, रबिंग ऑफ द आई, इसके अलावा फिंगरिंग ऑफ द लिड्स एंड नोज की वजह से, इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसीज़ की वजह से लाइक डायबिटीज़ मेलिटस, कार्बोहाइड्रेट्स का एक्सेसिव इंटेक है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म लाइक स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इसके अलावा ब्लेफराइटिस. क्रोनिक ब्लेफराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड मार्जिन. ओके, दिस इज अप टू इटियोलॉजी. अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें. नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी में पहली चीज़ है माइल्ड इन्फेक्शन ऑफ द मीबोमियन ग्लैंड. किसी भी लो विरुलेंस ऑर्गेनिज्म, हाई विरुलेंस नहीं लो, क्योंकि हाई विरुलेंस होगा जाहिर सी बात है सेपरेटिव यानी कि पस फॉर्मेशन अक्सर होता है. यहाँ पर पस का फॉर्मेशन नहीं होता. यहाँ पर क्या होता है, अगर इन्फ्लेमेशन है दैट मीन्स प्रोलिफरेशन होगा, इन्फिल्ट्रेशंस आएंगे, एक्सुडेट्स जमा होंगे. ये क्या करेंगे? डक्ट को ब्लॉक कर देंगे. कौन से डक्ट को? मीबोमियन ग्लैंड की डक्ट को. इसकी वजह से क्या होगा, जो सीबम है या फिर उसका जो सिक्रीशन है वो रुकने लगेगा. इस रुकने की वजह से लार्ज हो जाएगा इसके साइज, मीबोमियन ग्लैंड का साइज इंक्रीज होगा. और ये क्या करता है, एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ फैटी सिक्रीशन एक्ट एज ए इरिटेंट, यानी ये अपने दिफा में क्या करेगा, फैटी सिक्रीशंस को निकालता है और यही फैटी सिक्रीशन आखिर में लिपोग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन या फिर लिपिड का एक लंप बन जाते हैं. सो दिस इज द कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द चैलेजियन. क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? हमने कभी कहा कि एक स्वेलिंग होगी बट वो पेनलेस होगी क्योंकि अपर आईलिड है, तो यहाँ पर माइल्ड हेवीनेस लिड पर होगी. ब्लड विजन, क्योंकि हेवीनेस हो रही है तो पर्सन को ठीक तरीके से नज़र नहीं आएगा. इसके अलावा एपीफोरा यानी कि माइल्ड वाटरिंग ऑफ द आईज हो सकता है. साइंस में क्या क्या मिलेंगे? फर्म टू हार्ड नॉन टेंडर नोड्यूल मिलेगी अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन, थोड़ा सा लिड मार्जिन से दूर मिलता है. इसके अलावा अपर आईलिड ज़्यादा इन्वॉल्व होती है. रेडिश पर्पल एरिया ऑन द पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा, ये भी नज़र आएगा. इसके अलावा प्रोजेक्शन ऑफ बल्क ऑफ स्वेलिंग यानी कि प्रोजेक्टिंग स्वेलिंग नज़र आएगी. ठीक है, दीज आर द साइंस एंड द सिम्टम्स. कमिंग टू द कॉम्प्लिकेशंस, क्या हो सकते हैं? या तो ये अचानक से रिजॉल्व हो जाए या फिर साइज में बढ़ने लगे, फंगेटिंग मास ऑफ द ग्रेनुलेशन टिश्यू, या फिर और ज़्यादा जो है साइज में बढ़कर और ग्रेनुलेशन टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट हो जाए. सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, कैल्सिफिकेशन हो सकता है, या फिर मैलिग्नेंट चेंजेस भी इसमें देखने को मिलते हैं. ओके, यहाँ तक अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और अच्छे डिसीजेस को अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ. डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पर ज़ैंथेलेस्मिया यहाँ पर नज़र आ रहा है. ज़ैंथेलेस्मिया किसको कहते हैं? इंक्लूजन सिस्ट, ये सिस्ट बिल्कुल साफ तरीके से नज़र आ रही है. और इंटरनल हॉर्डियोलम या फिर एक्सटर्नल हॉर्डियोलम, या हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये इंटरनल यानी कि अंदर की तरफ. ये ग्लैंड ऑफ ज़ीस और ग्लैंड ऑफ मोल का इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन एक्सटर्नल हॉर्डियोलम. ठीक है,
लास्ट पॉइंट इज ट्रीटमेंट ऑप्शन। ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? पहली चीज़ है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम हॉट फर्मेंटेशन यानी कि हॉट हीट का एप्लीकेशन करते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप लाइक ओफ्लोक्सासिन वगैरह दे सकते हैं। इंट्रालीजनल इंजेक्शन ऑफ लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड्स या फिर ट्राइम्फलिनोलोन, ये क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं वो जो लाइपोग्रोनेलोमेटस लंप है इसको सप्रेस करते हैं या फिर इसकी एक्टिविटी को कम करते हैं। इसके अलावा इंसिजन क्यूरेट कर सकते हैं। डायथर्मी का क्या मतलब होता है? जो सिक्रीशंस है उनको इलेक्ट्रिक करंट की मदद से जो है वो सप्रेस किया जाता है, ड्राई किया जाता है। इसके अलावा ओरल टेट्रासाइक्लिन्स है जो कि प्रोफाइलैक्टिक के तौर पर बार बार होने वाले चैलेंजियन में अगर बार बार हो रहा है तो पेशेंट को हम क्या एडवाइस करते हैं कि भाई आप ये ड्रॉप्स लीजिए, टेट्रासाइक्लिन ड्रॉप्स, इसको बार बार आप यूज़ करिए, रोज़ रात में इस्तेमाल करिए, दोनों टाइम इस्तेमाल करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक हमने चैलेंजियन को डिसीज़ को कंप्लीट किया। ये बहुत छोटी डिसीज़ थी जिसको हमने बहुत ही अच्छे से डिकोड किया है। अगर आपको चैनल पसंद आया है, लेक्चर पसंद आया तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ताकि आप कोई भी नेक्स्ट अपडेट को मिस ना कर पाए। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिकोड विद इरा।